कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है और कीपा का वो कौन सा फीचर है जो कीपा के अलावा बाकी और किसी टूल में आपको नहीं मिलेगा, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताया, मैनुअली कैसे हंट करना है, यानी कि बगैर टूल्स के थ्रू। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीपा की कि कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कीपा का एक ऐसा फीचर बताऊँगा जो आप लोगों को कीपा के अलावा और किसी टूल में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि कीपा अकेला टूल ही काफ़ी है आपके लिए अगर आप अमेज़ॉन FBA होलसेल पे काम करना चाहते हैं। आपको कीपा के अलावा किसी और टूल की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हमने आ जाना है keepa.com पे। ठीक है दोस्तों, कीपा एक पेड टूल है, लेकिन ये कोई इतना महंगा नहीं है। 1000, 1200, 1500 इस रेंज में आपको किसी भी टूल प्रोवाइडर से आसानी से मिल जाएगा। तो keepa.com पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे पहले। तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और इसका पासवर्ड पूछेगा। तो जिस भी टूल प्रोवाइडर से आप कीपा परचेज़ करेंगे वो आपको इसका यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है .co.uk। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगर आपने UK में सेलिंग करनी है तो UK रहने दें, अगर USA में करनी है तो .com पे आ जाएं। इसी तरह कनाडा में, मैक्सिको, ये फ्रांस, इटली, इंडिया, जापान, तो जिस भी मार्केट प्लेस के लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं वो आपने यहाँ पे उसकी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पे .com पे क्लिक करेंगे तो ये USA की मार्केट प्लेस सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम आ जाएंगे डेटा पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट फाइंडर पे। तो अब हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये देखें। यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया सेट कर देना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को अमेज़ॉन FBA होलसेल का प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको इन डिटेल बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके लास्ट 4-5 मिनट में मैंने आपको डिटेल के साथ प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्राइटेरिया हम अब अप्लाई करेंगे कीपा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स रैंक। मैंने आपको कहा था आपने 90 डेज़ का एवरेज लिखना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 60,000। ठीक है, 60,000। यहाँ पे आप इस कॉर्नर में देख सकते हैं कि 1 से लेकर 60,000 BSR, इसके दरमियान जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद यहाँ पे शो हो रही है। इतनी प्रोडक्ट्स के हैं जिनका 90 डेज़ का एवरेज BSR 1 से लेकर 60,000 के दरमियान है। तो उनकी तादाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में तादाद है। तो जैसे जैसे हम मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज़ होती रहेंगी। अब हम देखते हैं अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, तो ये चेक हम मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सबको नहीं छेड़ना, जो हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो हम देखेंगे। प्राइस आपने सेट कर देनी है 10 to 50। ठीक है, इसके बाद नीचे चलेंगे, वेयर हाउस डील्स छोड़ दें, कलेक्टिबल, रिफर्बिश, ये सब चीज़ें छोड़ दें। नीचे आ जाएं, रेंटल ये छोड़ दें, हमने रेंट पे नहीं देनी कोई भी प्रोडक्ट। अच्छा, रूट कैटेगरी, तो यहाँ पे आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी की प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं। तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें आ जाते हैं होम एंड किचन में। ठीक है, तो नीचे हमारे से पूछ रहा है सब कैटेगरी। तो मैंने आपको बताया था एक कैटेगरी होती है रूट कैटेगरी, उसके नीचे सब कैटेगरी होती है। तो होम एंड किचन में कटलरी की सब कैटेगरी है, इसके अलावा कुकिंग वेयर की सब कैटेगरी है। तो अगर आप
लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का, अगर आपको किसी मैन्युफैक्चरर का नाम पता है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं तो उस ब्रांड का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, न्यू ऑफ़र काउंट, यानी कि कितने लोग उसको सेल कर रहे हों, तो ये हम लिख देते हैं 3 to 25। ठीक है, इतनी इतनी इस पर सेलर्स बैठे होने चाहिए। अच्छा, ये जो हैं न्यू ऑफ़र काउंट, इसमें FBA वाले भी आ जाएंगे और FBM वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ऑफ रिट्रीव्ड लाइव ऑफर्स। तो यहाँ पे आपने देखना है FBA वाले, अगर आप FBA होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 to 25, यानी कि 3 से लेकर 25 तक सेलर इस लिस्टिंग में बैठे हों जो लोग FBA कर रहे हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे FBM वाले इन ब्लैंक्स में लिख देंगे कि कम से कम 3 सेलर जो हैं वो FBM कर रहे हों। तो अभी हम FBA होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। इसके बाद बाय बॉक्स सेलर, ये भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पे क्लिक करेंगे तो वही प्रोडक्ट शो होंगी जिनका बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास होगा। ठीक है, और इसको हम ऑल रहने देते हैं। नीचे चलते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट का चेक है, इसको अनचेक कर दें। इसके बाद वेरिएशन, तो ये मैंने आपको कहा था कि हमने उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसमें कोई वेरिएशन ना हो। तो अगर हमें इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती तो फिर हम 1 या 2 वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हम नो वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। नीचे चलते हैं, यहाँ पे रेटिंग आपको मैंने कहा था एटलीस्ट 4 रेटिंग वाली प्रोडक्ट हमने कंसीडर करनी है। रिव्यू काउंट मिनिमम लगा लें 100। ठीक है, और पैकेज डायमेंशन छोड़ दें, पैकेज का वेट छोड़ दें, आइटम का वेट मैक्सिमम मैंने आपको कहा था रखना है 2500 ग्राम्स। ठीक है, इसके बाद एडल्ट प्रोडक्ट है, इसको नो कर दें। तो अब यहाँ पे आप देखें, स्टार्ट में जब हमने BSR इंटर किया था तो कितनी प्रोडक्ट्स हो रही थी, करोड़ों में। और अब जब हमने सारे क्राइटेरिया सेट कर दिया है तो अब हमारे पास सिर्फ 184 प्रोडक्ट्स बची हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी ये पेज लोड हो रहा है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतना ही ये लोड होने में टाइम लेगा। ठीक है, तो ये जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कीपा हमें प्रोडक्ट शो कर देगा। तो इसके अलावा जो कुछ और मैंने आपको बताए थे वो चीज़ें हमने मैनुअली चेक करनी है, जैसा कि किसी प्रोडक्ट में बैटरी तो नहीं है, कोई एक्सपायरी वाली प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई ब्रेकेबल तो नहीं है, लीकेज वाली तो नहीं है। ये चीज़ें हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स कीपा ने हमें शो कर दी हैं। हो सकता है आपके पास इस तरह का पेज शो ना हो रहा हो, क्योंकि जिस बंदे ने टूल परचेज़ किया होता है तो वो अपने मर्ज़ी से सेटिंग करता है। आप लोग भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, चेंज। यहाँ पे कॉलम्स हैं, जो कॉलम आप चेक करेंगे वो कॉलम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत अजीब सी सेटिंग हुई है। मैं इसको रीसेट कॉलम पे क्लिक करता हूँ अभी। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट शो हो गई हैं। एक ये प्रोडक्ट है, ये देखें, ये है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स को हम 1 बाय 1 ओपन करके चेक करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे अगर हम ए पे क्लिक करेंगे तो ये अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट शो हो जाएगी और नीचे ई लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ई पे क्लिक करेंगे तो ये ईबे पे ओपन हो जाएगी। तो हम लोग ए पे क्लिक करेंगे और अमेज़ॉन पे इसको ओपन करके देखेंगे। अभी ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये पेज अभी लोड हो रहा है। मैंने आपको बताया था मैंने अपने ब्राउज़र में बहुत सारी एक्सटेंशन ऐड की हुई हैं। तो जितनी एक्सटेंशन आप ऐड करेंगे पेज लोड होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो आपने ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं ऐड करनी है अपने ब्राउज़र में। जो मैंने आपको बताई हुई हैं सिर्फ वही एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है
ये मूलर इसका ब्रांड है। नॉर्मली जो भी टाइटल का पहला वर्ड होता है ये ब्रांड नेम होता है। इसके अलावा नीचे भी आप देख सकते हैं विजिट द मूलर ऑस्ट्रिया स्टोर, तो मूलर ऑस्ट्रिया इसका ब्रांड है। रेटिंग इसकी यहाँ पे शो हो रही है, बहुत अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। प्राइस इसकी 39.97 है इस लिस्टिंग की, और अभी 25% ऑफ चल रहा है, तो इस वक्त इसकी प्राइस है 29.97। नीचे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, न्यू एंड ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स से मुराद है यूज़ में, तो कुछ लोग न्यू सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यूज़ में सेल कर रहे हैं। तो जो लोग यूज़ में सेल कर रहे हैं उनको हमने कंसीडर नहीं करना अपना कंपेटिटर। जो लोग न्यू सेल कर रहे हैं वही हमारे कंपेटिटर हो सकते हैं। यहाँ पे ये कीपा का जो मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है यहाँ पे, उसकी वजह से ये ग्राफ शो हो रहा है। अभी हम इसको लॉगिन करेंगे तो कीपा का ग्राफ मैं आपको देखना समझाऊंगा। कीपा का ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसको हम लॉगिन करते हैं। अभी ये लॉगिन हो रहा है, इतने में हम नीचे चलते हैं। ये जो भी इस प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। और नीचे चलते हैं तो ये देखें जो हमने फ्री वाली एक्सटेंशन ऐड की हुई हैं वो हमें यहाँ पे बहुत सी इंफॉर्मेशन बता रही हैं। ये देखें, ये इसका ब्रांड है मूलर ऑस्ट्रिया, कलर है, इसके फीचर्स हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है इसमें, पावर सोर्स क्या है, वाटेज कितने लेता है, नंबर ऑफ़ स्पीड क्या है, वोल्टेज कितने लेता है, ये इसका आइटम का वेट कितना है 2 पाउंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। नीचे चलेंगे, ये देखें ये इसका रैंक है 49 किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में, बहुत अच्छा रैंक है इसका। और डेट फर्स्ट अवेलेबल ये यहाँ पे लिखी हुई है 25 सितंबर 2017, यानी कि 5 साल से ज़्यादा हो गया है ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, जब भी इसकी इतनी अच्छी रेटिंग है, इतना अच्छा BSR है इसका। तो ये देखें यहाँ पे अब कीपा का ग्राफ भी ओपन हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ये सब चीज़ें हम ऑफ़ कर देंगे और बारी बारी एक एक चीज़ को ऑन करके देखेंगे, ठीक है। ये देखें ग्राफ खाली हो गया। सबसे पहले हमने देखना है अमेज़ॉन तो इस लिस्टिंग पे नहीं है, अमेज़ॉन इस लिस्टिंग में नहीं रहा, ठीक है। ग्राफ आपको बता रहा है खाली है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 मंथ्स का ग्राफ है, ठीक है। इसको हम 1 ईयर का भी कर सकते हैं, 1 मंथ का भी चेक कर सकते हैं, आप 1 वीक का भी कर सकते हैं, इसकी लाइफ टाइम भी चेक कर सकते हैं कंप्लीट। ये देखें ऑल जितने भी दिन हुए इसको लिस्ट हुए हुए, तो उन दिनों में अमेज़ॉन कभी कभी थोड़ा सा इन स्टॉक रहा है, इसको सेल किया है, लेकिन नॉर्मली हम 3 मंथ्स का डाटा चेक करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल का डाटा चेक कर लें। 1 साल में भी बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए ये दिसंबर में आया है, उसके बाद ज़्यादातर ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है। तो आप लोग 3 मंथ्स का डाटा देख लें। अमेज़ॉन बिल्कुल नहीं है, इसको बंद कर देंगे। न्यू ऑफ़र, न्यू कितने लोग सेल कर रहे हैं ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसको बंद कर देंगे। हमने देखना होता है सेल्स रैंक देखें आप, ये लास्ट 3 मंथ का सेल रैंक बहुत अच्छा सेल रैंक है, ये 350 तक गया है मैक्सिमम, ठीक है। और अगर साल का चेक करें तो साल का BSR इसका, तो साल में भी बहुत अच्छा रहा है, ये 350 से ऊपर नहीं गया। और लाइफ टाइम में आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम में तो फिर जब प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसका BSR नॉर्मली ज़्यादा ही होता है, तो आप लोग 3 मंथ्स का ही देखें, यह ज़्यादा से ज़्यादा साल का कंसीडर कर लिया करें। तो ये देखें आप, बहुत अच्छा BSR है। इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस अब आप देख लें कि प्राइस में कितनी फ्लक्चुएट हुई है गुज़श्ता 3 माह के दौरान। ये हम इसकी फ्लक्चुएशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये बता देगा कि ये नीचे डेट नज़र आ रही होगी आपको, इस डेट को इस लिस्ट की प्राइस क्या थी, इसका रिव्यू काउंट कितना था, रेटिंग कितनी थी, ठीक है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हुई है, 49.99 रही है, और यहाँ पे इस डेट को 34.97 थी, और अब कितनी है, अब 39.97 है, ठीक है। लिस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे काम की चीज़ है ये बाय बॉक्स चेक कर लें, यानी कि बाय बॉक्स किस सेलर को मिला है ये देख लें।
इस डेट को, नीचे डेट नज़र आ रही है, बाय बॉक्स की प्राइस है 34.97 और बाय बॉक्स है थर्ड पार्टी FBA के पास, यानी हमारी तरह जो लोग FBA होल सेल कर रहे हैं उन लोगों के पास बाय बॉक्स रहा है। अगर अमेज़ॉन के पास होता तो यहाँ पे शो कर देता कि अमेज़ॉन के पास बाय बॉक्स रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे जुलाई 14 को बाय बॉक्स की प्राइस 29.97 रही है। यहाँ पे बाय बॉक्स की प्राइस हाई भी हुई है कुछ टाइम के लिए। तो ये आप पूरा ग्राफ चेक कर सकते हैं, साल का भी चेक कर सकते हैं, एक माह का भी चेक कर। हमने मेनली देखना होता है अमेज़ॉन इसमें कितना अर्सा इन स्टॉक रहा है, कितना अर्सा आउट ऑफ स्टॉक रहा है। सेल्स रैंक देखना होता है, इसकी प्राइस देखनी होती है कितनी कंसिस्टेंट है, और बाय बॉक्स की प्राइस ये देखनी होती है। तो ये चीज़ें हमारे काम की। नीचे चलते हैं, नीचे है ऑफ़र काउंट। तो न्यू ऑफ़र काउंट पे चेक करेंगे, ये देखें इस तारीख को 7 न्यू ऑफ़र काउंट थी, सितंबर 26 को, सितंबर 19 को 8 ऑफ़र काउंट हुई, फिर 7 हो गई, फिर 8। ये आप चेक कर सकते हैं ग्राफ, हर डेट को वो बता देगा कि कितनी ऑफ़र थी। ठीक है, इसके बाद आपने चेक करना है रेटिंग आप क्लिक करेंगे, ये देखें रेटिंग आप इसकी चेक करें गुज़श्ता 3 माह में कितनी कंसिस्टेंट रही है। 4.5, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हुई, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, इसकी रेटिंग बहुत कंसिस्टेंट है। रिव्यू काउंट आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये रिव्यू काउंट की है। तो रिव्यू काउंट इसका कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखें यहाँ पे था 39,590, 39,937 हो गया इस डेट को, जुलाई 24 को। अगस्त 14 को 40,000 हो गया, 40,512। तो ये देखें ग्राफ अपवर्ड ही चल रहा है। तो अब हम चलते हैं डेटा की तरफ, और अब मैं आपको कीपा के उस फीचर के बारे में बताऊंगा जो FBA होलसेल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये फ़ीचर जो है कीपा के अलावा और किसी टूल में आपको नहीं मिलेगा। वो है बाय बॉक्स की रोटेशन। दोस्तों बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट फ़ाइनल करने के लिए। तो ये प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को शो की है, इसके बहुत अच्छे स्टैट्स थे। तो अब हम बाय बॉक्स की स्टैट्स चेक करेंगे कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी है। उसके बाद ही हम लोग इस प्रोडक्ट को बिल्कुल डेड फाइनल करेंगे कि हमें इसके ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डाटा में आएंगे तो पहले आपको ये प्रोडक्ट डिटेल का टैब मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मज़ीद इस प्रोडक्ट की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे टाइटल है, सेल्स रैंक है, रेटिंग है, रिव्यू काउंट कितना है, लास्ट प्राइस कब चेंज हुई है इसकी, लोएस्ट FBA सेलर कौन है, ये है, यानी कि ये सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है। FBA पिक एंड पैक फ़ीस कितनी है, FBM सेलर कौन है, लोएस्ट ये है। और बाय बॉक्स सेलर, यानी कि बाय बॉक्स भी अभी इसी के पास है। जाहिर है जो लोएस्ट FBA सेलर होता है बाय बॉक्स उसी के पास जाता है नॉर्मली। उसके बाद एसिन है, इसका मैन्युफैक्चरर है मुलर ऑस्ट्रिया, ब्रांड भी यही है, प्रोडक्ट का ग्रुप है किचन। नीचे चलते हैं, आइटम का वेट है। तो ये सारी डिटेल प्रोडक्ट की यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आपको इसका BSR नज़र आ रहा है। सेल्स रैंक करंट है 49, 30 डेज़ का एवरेज है 98, 60 डेज़ का एवरेज है 120। तो ये बहुत अच्छा BSR है। ठीक है, नीचे चलते हैं, यहाँ पे अमेज़ॉन 90 डेज़ एवरेज, अमेज़ॉन तो है ही नहीं इस लिस्टिंग पे, तो इसको छोड़ दें। नीचे चलते हैं, लिस्ट प्राइस करंट ये है। अच्छा, आपने देखनी है बाय बॉक्स प्राइस, ये आपको नीचे यहाँ पे नज़र आएगी। आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइनल करनी है तो उसका जो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं, तो 90 डेज़ की एवरेज जो प्राइस होगी वो हम इंटर करके फिर हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे। करंट प्राइस से आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना। करंट प्राइस हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बाद में जाके प्राइस कम हो जाए और आपको उसमें प्रॉफिट ना मिले। तो आपने 90 डेज़ की एवरेज जो प्राइस है वो सेट करके फिर आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं बाय बॉक्स स्टैट्स की तरफ। बाय बॉक्स स्टैट्स पे क्लिक करेंगे। जी दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे आपने देखा कि 21 सेलर इस लिस्टिंग पे बैठे हुए हैं। 21 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कुछ न्यू कर रहे हैं और कुछ यूज़ में सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ 2 सेलर्स के पास ही बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है।
एक ये है KN डायरेक्ट, इसको 76% शेयर मिल रहा है बाय बॉक्स का। और एक ये सेलर है होम मॉडर्नी, इसको 24% शेयर मिल रहा है बाय बॉक्स का। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जितनी भी सेल आ रही है उसका 76% इस सेलर को जा रहा है और 24% इस सेलर को सेल मिल रही है। तो बाकी जो लोग बैठे हैं उनको सेल बिल्कुल नहीं मिल रही। तो ये एक प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। इस सेलर के पास इतने यूनिट्स अभी रखे हुए हैं, इसने इस सेलर के पास इतने यूनिट रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी इनका रिव्यू काउंट बहुत अच्छा है, रेटिंग बहुत अच्छी है इन सेलर्स की। तो हम इस प्रोडक्ट को फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे और यहाँ पे आके देखें ये लॉग आउट हो गया है। ये लॉग आउट इसलिए होता है क्योंकि ये शेयर टूल्स होते हैं, तो आपके टूल प्रोवाइडर्स ने सिर्फ आपको नहीं इसके लॉगिन्स दिए होते हैं, और भी बहुत से लोगों को शेयर किया होता है उन्होंने एक टूल को। तो इसी तरह आपने, जैसे मैंने आपको पहले सारे क्राइटेरिया सेट किया था, प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई थी, तो आपने उसमें से अब दूसरे प्रोडक्ट को ओपन करके उसके स्टेट्स चेक कर लेने थे। तो आप लोगों ने 1 बाय 1 करके सारी प्रोडक्ट्स ओपन कर लेनी है, और जो जो हमारे क्राइटेरिया में फॉल करेंगी तो उसको हमने अलहदा एक्सेल शीट में लिख लेना है। तो फिर हमने उनके ब्रांड्स ढूंढने हैं, उनके सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो अच्छी नहीं है क्योंकि इस पर बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट आप लोग फाइनलाइज़ करेंगे, जिसकी बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी होगी और बाकी सारे क्राइटेरिया मुकम्मल तौर पे ठीक होंगे, तो फिर हम उस प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे ढूंढेंगे, उसके सप्लायर से, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।